एक दिन परेशान बच्चे सारे हमारी संभाल गए, पर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वालों की क्या फायदा। यह तो वो तो घूमने गया था, उसके बाद 15 दिन के बाद कल बॉडी मिली है। वो भी पानी में बहुत बुरी तरह का, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, पता नहीं अब मैं कैसे निकलूंगा। अगर ट्रैक कर सकते थे तो ढूंढा जा सकता था। 100% मिल सकता है। हर कुछ भी नहीं करा, 1% भी काम नहीं किया उन्होंने, 1% भी नहीं किया। 10 दिन से वहीं पड़े हम। ढूंढना स्टार्ट करा यहाँ से, पूरा हमारे गुजराती समाज से सारे लोग गए। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। बस वो हमेशा यही कहते थे, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे रोड है और साथ में गंगा मैया बह रही है, तो वो नीचे उतरा, उसके बाद की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रघुवीर नगर में, जहाँ एक 22 साल का लड़का ऋषिकेश घूमने जाता है और उसके बाद वापस आती है उसकी लाश। आज परिवार वाले इतने परेशान हैं कि उनको ये नहीं पता कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है। मैं बच्चे की दादी से बात करूंगी कि बच्चे के साथ हुआ क्या। सोचा नहीं था कि बच्चा घूमने जा रहा है तो वापस उसकी लाश आएगी। कभी कोई परिवार ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन आज परिवार इस सदमे में बैठा है कि आखिर हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या था। यह तो वो तो घूमने गया था, उसके बाद 15 दिन के बाद कल बॉडी मिली है। वो भी पानी में बहुत बुरी तरह का। 15 दिन तक आपको पता नहीं चला? पूरा ढूंढवाया, 15 दिन पूरे ऋषिकेश में हमारी पूरी समाज जाके ढूंढ के आ गई, कोई सुराग नहीं मिला। कल जाके मिला तो उसका चेहरा भी देखा, किसी ने खोल के भी नहीं देखा, ऐसी बुरी तरीके से मिला है। आज लेके आए थे रात को। 15 दिन के बीच में कुछ भी पता चला था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, यही रिकॉर्डिंग नहीं आई है क्या ये फोन में। नहीं ना तो कल क्या रिकॉर्डिंग थी आप बताएं? जय गोमित है और ज्योति कि मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, पता नहीं अब मैं कैसे निकलूंगा। नहीं आ सकता। ना मेरे को आप बहुत फंस, इनको बोलो, इनको बोलो इनको कि बुरी तरह फंसा हो। मैंने ऐसे कहना ना आपको, ये लड़की क्या देखो महिलाएं हैं, ये भाई आ गया है उनका। ज्योति रिकॉर्डिंग में बात होगा। अब मुझे ये बताओ, जब आखिरी रिकॉर्डिंग आई थी भाई की, आपके भाई था आपका? भाई का लड़का था। भाई का लड़का था। क्या था उस रिकॉर्डिंग? उस रिकॉर्डिंग में बस वो चल रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, रोड पार करके खाई थी, उस खाई में नीचे गया है, लेकिन नीचे की वीडियो कोई नहीं आई। नीचे रोड है और साथ में गंगा मैया बह रही है, तो वो नीचे उतरा, उसके बाद की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी। वॉइस नोट आया था? हाँ, रात को 2 बजे वॉइस नोट आया कि उसने बताया कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ, मेरी अब मदद नहीं हो सकती। बस वो 15 सेकंड का लास्ट वॉइस मैसेज था उसका, और उसके अलावा कुछ नहीं आया। दिल फट गया होगा। मैं अभी तक ही नहीं आ रहा समझ कि हुआ क्या। कितने दिन पहले रिकॉर्डिंग हुई? ये 9 तारीख की रात की थी। उसके बाद से ढूंढना स्टार्ट करा यहाँ से, पूरा हमारे गुजराती समाज से सारे लोग गए। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। बस वो हमेशा यही कहते थे, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा उनका कोई आगे से कोई कार्रवाई नहीं। एक फ़ोन तक ट्रैक नहीं कर पाए। सोचो, आईफोन से ऐसी चीज़ हिंदुस्तान में ट्रैक नहीं होती मैम। तो मैम वो कह रहे हैं लास्ट यहाँ पे इनका ख़त्म हुआ है, फ़ोन बंद हुआ, उसके बाद से वो आया ही नहीं, फ़ोन ट्रैक हो ही नहीं पा रहा। ऐसे क्या चीज़ है कि ऐसा फ़ोन ट्रैक नहीं हो सकता। 22 साल का बच्चा, कभी किसी से कोई दुश्मनी थी? मैम वो छोटा सा बच्चा, उसको क्या दुश्मनी होगी, घूमने फिरने वाला। फर्स्ट टाइम ही गया था, फैमिली गई थी हमारी पूरी बस लेके। वो रात को जहाँ कैंप में सो रहे थे, जो 4 धाम की यात्रा जगह कैंप है, वहाँ सारे रुके हुए थे कि हम सारे देखभाल करेंगे, इसी मारे वहाँ रुके थे। वो रात को खाना खाने निकला, वो घूमने निकला आगे, उसने रैपिडो बुक करी, वहाँ से भी आगे घूमा। उसके साथ वो आगे क्या हुआ वो जाने, वो भगवान। पुलिस प्रशासन ने कोई इसके लिए कार्रवाई नहीं करी। बस कैमरे चेक करके दिखा देते थे, ये देखो ये कैमरा यहाँ से जा रहा, बस कैमरे के अलावा उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। मतलब आप प्रशासन को जिम्मेदार समझते हो भाई? वो तो है ही है, वो है ही है। माँ कहाँ है आपकी? भाभी तो अभी घर पे, उनकी तो हिम्मत ही नहीं है। भाई भाभी की तो वो तो
वो तो सुध बुध को, बेटा था आपके? भाई के बेटा था, वो तो सुध बुध खो के बैठे हुए, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। अभी तो नहीं, अभी तो वो बात करने लायक तक नहीं, बात ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं था। बेटा था? 2 बेटे थे, वो छोटा था, छोटा बेटा लाडला होता है, बस 2 बेटे थे उनके। क्या कहना चाहोगे आप? इतनी बड़ी घटना हो गई। पुलिस को करना चाहिए, कैमरे वगैरह बस सिर्फ दिखा देते थे कि ये देखो तुम्हारा बेटा यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ मुड़ रहा है। उसके बाद की कोई रिकॉर्डिंग चेक नहीं करी उन्होंने कि वो नीचे अगर गया तो नीचे के कैमरे चेक करे कि वो नीचे उतरा, वो या कुछ किसी की जब उसने रिकॉर्डिंग भेजी तो वो रिकॉर्डिंग आपने पुलिस प्रशासन को सुनाई? सुनाई थी उनको भी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही बोला कि वो घबराया हुआ है, किस वजह से घबराया हुआ है, लेकिन उसने बस लास्ट वॉइस यही भेजी थी कि मैं वापस आ नहीं सकता और तुम लोग मुझे बचा नहीं सकते। यही वॉइस नोट भेजी थी। और क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे खुद को भी नहीं पता, यही बोला है बस। किसी गलत चीज में? हाँ बहुत बुरी तरीके से, बहुत कह रहे हो तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, मैं इतनी बुरी तरीके से फंस गया हूँ। वीडियो में ये भेजा है उसके भाई को। हाँ मैं रिकॉर्डिंग काट रहे हैं, वो कह रहे मेरी रिकॉर्डिंग काट रहे हैं, मैं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे खुद भी नहीं पता, तुम भी नहीं ढूंढ पाओगे, ये बस। जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनी वैसे ही आप लोग घूमने निकल गए? नहीं, घूमने नहीं निकले, हम तो यहीं थे। नहीं, 10 बजे रात की आई हुई, 10 बजे फोन देखा था ना, जब पता चला मैसेज। भाइयों में खूब गंदो फसाई हुई हो, सब रिकॉर्डिंग बनती करी है ना, खूब गंदो फसाई हुई यार। तुम बताओ यार, मेरे को शर्म नहीं आओ, मुझे तो लाइक फंसी यार प्लीज, मेरा तो मैं ना था ये कि बंदा है खूब गंदो फसाई यार, कुछ भी ना बोले। बस यही वॉइस नोट। और जो वीडियो बनाकर भेजी थी वो वीडियो भी दिखाया। ये आखिरी शब्द थे। आखिरी यही वीडियो थी इसकी। वो यहाँ से गया है भाई की तरह, उसके बाद की कोई वीडियो नहीं है उसकी। ये वीडियो मुझे देना। क्या कहना चाहेंगी इस तरह की घटना पर आप? क्या कहेंगे इस घटना पर? मेरे को तो पता नहीं, जवान बच्चा चला गया, बुरा लगा है। इंसाफ मिलना चाहिए उनको, बच्चे तुम दादी को। और ये ना वहाँ की साइड ही बहुत कांड हो रहे हैं, वहाँ की साइड पे। हाँ वहाँ पे यही हो रहे हैं, बच्चे हर जगह पे देख रहे हैं, वहाँ पे इतने गुम होते हैं बच्चे। पुलिस वालों को थोड़ा बोलो कि यहाँ पे वहाँ पे जाए ना तो सुरक्षा करे, पुलिस वालों को देखे और कैमरे लगाए और देखे। बस सुनसान रोड। हाँ तुरंत उनके बच्चों के पास भेजो, अपनी मम्मी पापा के पास जाओ, बच्चे बाहर ना निकलो। तुम मोहल्ला हमारा, तुम नए नए आए हो, कहीं भी आओ तो अपने घर पे रहो, बाहर निकलो अपने किसी को साथ लेके निकलो, अकेले मत निकलो। अच्छा बताया जा रहा है आईफोन भी छीन लिया गया। आईफोन भी नहीं मिला ही नहीं है, छीना नहीं है किसी ने, मिला ही नहीं है। अब वो कुछ मिला ही नहीं उसका, वो ट्रैक ही नहीं करा उन्होंने, पुलिस वालों ने। वो करते तो शायद मिल भी जाता फोन, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। भाई भाभी आपकी क्या कह रहे हैं? मैम वो तो क्या कह रहे हैं कि अब वो क्या बोलेंगे बेचारे। अब यही है हमारी बस आगे सरकार से पूछकर धामी जी से कि जो हादसा हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो आगे और बच्चों के साथ ना हो। वहाँ की पुलिस प्रशासन ये इनके पापा वो आ रहे हैं। देखिए बच्चे के पिता से बात करेंगे। सर क्या स्थिति रही है, बच्चे के आखिरी शब्द थे कि आप मुझे बचा नहीं पाए? उससे क्या होगा मैडम, कुछ मिल जाएगा लड़का। सरकार मतलब आप सरकार को, प्रशासन को जिम्मेदार समझ रहे हैं? वो तो है ही है, 100% है वो। अगर ट्रैक कर सकते थे तो ढूंढा जा सकता था। 100% मिल सकता है, कुछ भी नहीं करा, 1% भी काम नहीं किया उन्होंने, 1% भी नहीं किया। 10 दिन से वहीं पड़े हम, 1%। आप लोग ऋषिकेश में थे? 10 दिन से ऋषिकेश में ऐसे कैंप में पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, कैसे में पड़े हैं, 1% भी नहीं सुना उन्होंने। बावजूद भी बच्चे की हाथ लगी लाश। हर चीज़ का बोला, हर चीज़ में उल्टा, हर चीज़ में हमको दबाना। धक्के खा के सुबह से जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, धक्के खा के कुछ भी नहीं सुन रहे, कर रहे कुछ भी नहीं कर रहा। क्या करें मैडम?
क्या कहना चाहिए आप प्रशासन से? गलत किया हमारे साथ, बहुत ही गलत किया। बच्चा किसी मुसीबत में लग रहा है, फंस बहुत मुसीबत में है। बहुत मैसेज भेजा उसने, वो भी नहीं सुना उन्होंने। कोई दिख रहा है उसके पीछे, कोई दिख रहा है उसके पीछे, ऐसे ऐसे कर करके हमको कुछ भी नहीं मिला। जो बच्चा मर गया, जो बच्चे की वो मौत हो कॉलिंग कर रहा है, बहुत मैसेज भेज रहा है, मैं खतरे में हूँ, मैं बच नहीं सकूंगा, हर चीज सुना दी उसको। देखा ही नहीं गया उसको, वो चीज तो देख ही नहीं रहे, वो 100% देख ही नहीं उसने हर चीज में। आपकी पत्नी की स्थिति ज्यादा खराब है? मेरे से भी ज्यादा, उससे तो 100% खराब है। शुगर पेशेंट है उसको, वो शुगर पेशेंट है, उसको पता नहीं है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, वहाँ जहाँ गए हैं ना पुलिस ने, शायद उनको पता होगा। बहुत ऐसी बातें हैं आपको पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पता चल रहा है ना, पुलिस वालों को पता है और मदद नहीं करी उन्होंने, पुलिस वालों ने। गुजरात समाज के लोग 10 दिन से वहीं पड़े थे? 10 दिन से नहीं, 15 दिन से। जब से खोया ना वहीं से, तब से वहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोलना नहीं चाह रहे। बोलना नहीं चाह रहे, मैं बोलना चाहता ही भी हूँ, लेकिन यहाँ के किसी ने मदद नहीं करी, पुलिस वालों ने मदद नहीं करी उधर की। किसी ने साथ नहीं दिया। अब आ रहे हैं तो अब आने से कोई फायदा ही नहीं है। लड़का चले गया, उसके माँ बाप के पर कितना बीता होगा। धूप में बैठे रहते, रोटी तक नहीं खाई थी बच्चों ने। 22 साल का बच्चा जवान बच्चा हाँ, था। माँ तो रो रो के उनके घायल होगी, लड़के बच्चे ने रोटी तक नहीं खाई कि मेरा बच्चा मिलेगा तो खाऊंगी। बड़ा मुश्किल से उसको थोड़ा थोड़ा खिलाते रहे, सहारा देते रहे, तो ये थोड़ा जिंदा है, नहीं तो वो तो अभी घर में ही पड़ी है। क्या करे बताओ। जिस माँ का जवान बच्चा चला जाए, जिस पिता का सर से साया चला चले गया है, तो उसके बारे में कौन सुनेगा। ये सरकार ने क्या बच्चा किया? जब हो जाता है तो पिता का सहारा बन जाता है। बनता है, और हर कोई चाहता है कि मेरा सहारा बने, के मेरे कंधे के बराबर हो गया है। लेकिन आज वो स्थिति हो गई है, चाहे वो दिल्ली हो या ऋषिकेश हो, बच्चे सेफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। कहा जाता था बेटियां सेफ नहीं है, लेकिन आज बेटे भी सेफ नहीं है। कुछ सुनाई नहीं हुई हमारी ऋषिकेश। दिल्ली जो सरकार की तरफ से भी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा बच्चों को। कोई अब इंसाफ क्या मिलेगा? बच्चा चले जाने के बाद में क्या इंसाफ मिलेगा बताओ। बच्चा गया, हमारा सब कुछ लूट गया, बस कुछ भी नहीं है। अब माँ बाप के ऊपर तो इनकी छाया समझो उतर गई है, नहीं है कोई भी कुछ इनका सहारा। कोई लड़का था वो चले गया है, अब उनके रहा गया। 15 दिन तक बच्चा 15 दिन से गायब था। 9 तारीख को मैसेज आया, उसके बाद ढूंढाई शुरू हो गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। रिकॉर्डिंग भी, ऋषिकेश पुलिस ने रिकॉर्डिंग सुनना भी जरूरी नहीं समझी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर बच्चे घूमने आते हैं, फिरने आते हैं, बहुत सारे लोग, हर जगह से लोग ऋषिकेश घूमने जाते हैं, कोई धाम पूरे करने जाते हैं। लेकिन क्या ऋषिकेश पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर दिल्ली के गए हुए लोग 15 दिन से कैंपों में पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, अपने बच्चों की ढूंढने की भीख मांग रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को ढूंढा जाए, लेकिन उसके बावजूद ऋषिकेश पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। सिर्फ बताया जा रहा है कि कैमरे दिखा दिए जाते थे कि देखो यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ जा रहा है, उसके पीछे कोई नहीं है, बच्चा घबराया हुआ है। घबराया हुआ है तो आखिर बच्चा घबराया हुआ क्यों है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है पुलिस की? लेकिन पुलिस तो चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो ऋषिकेश पुलिस हो या फिर कोई सी भी पुलिस हो, आज पुलिस कहीं ना कहीं अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंद ले रही है और तड़पते छोड़ दे रही है पीछे माँ बाप, भाई बहन। तब तो आई नहीं। किसको खबर की थी आपने? पहले सब खबर करी थी, सबको खबर करी थी, उसके बावजूद भी कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। आज बच्चा चला गया है तो किसी से बात करने का भी मन नहीं है, क्योंकि बच्चा तो वापस आएगा नहीं। आएगा। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते? बच्चा ही चला गया तो क्या चाहे, क्या बात करे, क्या होगा? कुछ हल तो निकलेगा नहीं। अमन कुछ हल हुआ? आप हुआ है, कैसे पता चला था कि अमन खतरे में है? उसके वॉइस, हाँ वॉइस, जैसे ही वॉइस नोटिस सुना आपने तो घबरा गए होगे, तो ढूंढने में लगे। हाँ। 15 दिन से ऋषिकेश में थे आप? 15 दिन ऋषिकेश में।
पुलिस की तरफ से क्या सहायता मिली? पुलिस से ये कैंप सारे बोलने वाले हैं, करते तो कुछ भी नहीं है। रिश्वत मिलती है ना, उनकी तरफ हो जाते हैं। करने वाले होते हैं ना, तो इस टाइम हमारा बच्चा मिल जाता है। पैसे करते ना, अभी आज उनको पैसे देना, अभी के अभी ढूंढ के ला के दे दे। गरीबों का कोई गरीब का सुनता होता तो क्या था, रिश्वतखोरी तो है सारे। यहाँ दिल्ली वाले तो सारे मर जाए तो अच्छा, पुलिस वाले हो रहना ही नहीं चाहिए। न्यूज चैनल तो खाली दिखाने के होते हैं, बताते हैं कि न्यूज चैनल वाले हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती उनकी। होते ही तो ये दिल्ली वाले इतनी हाहाकार मचती है, हमारे बच्चे मिल नहीं जाता। ना टेस्ट किया ना कुछ किया, ढूंढ के हमारे बच्चे मर गए। ये बात कर रहे हैं बुआ से बात कर। अगर बच्चा होता तो हमारा कहीं ना कहीं बच्चा मिल ही नहीं जाता। इतने 15 दिन हो गए, ढूंढ मिल नहीं सकता वो बच्चा। कहीं भी खो मिल जाता तो अच्छा होता ना। मेरे भाई पागल हो गया। आप बुआ हैं बच्चे की? कोई काम नहीं आ रहा, कोई नहीं आता, सब कहने के है सब। कुछ भी नहीं, ना पुलिस वाले सुनते हैं ना कुछ सुनते हैं, सब आराम जाते हैं। आप मजबूर बॉडी ला के दी है बस। बॉडी भी क्यों ला के दी, हम ढूंढ लेते हैं। देखा ही नहीं है किसी ने, नहीं देखा। अंदर से सारा चंचल हो गया था, चेहरा देख लेते कि 15 दिन से बॉडी पड़ी थी। लग रहा था कि 15 दिन से बॉडी पानी में है। तो वो तो एकदम छिन हो गई थी, पहचानने में नहीं आ रही, इतनी मुश्किल से पहचान में आई। जो थे इसकी चैन थी उससे पहचाना गया, अंगूठी थी उससे पहचाना गया। वो तो एकदम से सारे जैसे अंदर जानवर होएगा वो खा लिए, मछली वगैरह जो हाँ उसने सारा छिन कर लिया, दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बुरी घायल में हालत में मिला है। कितना बुरा दिन होगा कि माँ बाप आखिरी बार देख भी नहीं पाए। नहीं देख पाए, उनके पर तो बीती है वही जाने, भगवान जाने कितने शक्ति। सब तड़प रहे हैं, कैसे बच्चे कैसे चले गए। आप कौन है? अमन की बुआ भतीजे का लड़का है, ये भतीजा भाई का लड़का, उसका बेटा है। दादी लगती रो रहा है। सबका अच्छे बच्चे के लिए सब रोते हैं। बच्चा तो बच्चा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हाँ हो, सब बच्चा ही है, बच्चा ही है। अपने के खातिर दूसरों की जान ले लेते हैं। कौन ढूंढे, किसको पड़ी आजकल? ढूंढेंगे, हाँ ढूंढेंगे, बस ढूंढेंगे, विश्वास देते हैं। पुलिस वाले को बोला था, मगर तीन लड़के थे, उधर आदमी थे, 25 मिनट उससे बात की है। वो 25 मिनट वाले से उनसे कोई एक्शन ही नहीं ले रहे वहाँ की सरकार। उसके पर शक जा रहा है। हमने तीन लड़कों से 25 मिनट उससे बात की है और उससे एक्शन क्यों नहीं लिए गया? वो ले लेते तो हमें भी तसल्ली तो मिल जाती। वो बिल्कुल कुछ नहीं किया उन्होंने। 3 लड़कों से बात हुई है, ये बात आपको पता चली? हाँ वहाँ से कैमरे में दिखाया गया है। कैमरे पुलिस क्या कह रही है? ये नहीं है, ये यात्रु है, बस ऐसे करके छोड़ दिया उनको। तो फिर अमन के साथ क्या हुआ, ये कौन जवाब देगा? कोई नहीं दे रही, सरकार ही नहीं दे रही हमें तो। बस अब जैसे आगे है बच्चों का हो गया संस्कार, अब क्या कर सकते बताओ। सरकार कुछ नहीं कर रही है, यही है ना पुलिस वाले सुनवाई करते हैं ना कुछ करते हैं। ये एक कहानी बन के रह गई हमारी। फोन भी नहीं मिला, फोन हमारा भी ट्रैक पे नहीं डाला, ट्रैक पे भी नहीं डाला कि ट्रैक से तो आ जाएगा, फोन से तो मिल जाएगा। कोई पकड़ा होगा, किडनैप किया होगा, कहीं ना कहीं होगा, कहीं दूर लेके चले गए होंगे तो आएगा। 15 दिन से हमारी आश थी, आश को छोड़ के आज बैठ गए, कहीं नहीं आ रहा अभी तो कोई। आज आखिरी उम्मीद तोड़ के बैठ गए। हमारा हीरो जैसा लड़का था, हीरो न सुंदर लड़का, 22 साल का लड़का, कमाता था, खुद अपने पैरों पे खड़ा था, पढ़ा लिखा, 15वीं का रखी थी उसने, हाँ वो सब कर रखी थी उसने। माँ बाप का बहुत लाडला था, भाइयों का, कोई रोका टोकी नहीं थी उसपे, कोई इस पे नहीं थी कि इसके खाने पे, पीने पे, पहनने में कोई वो नहीं थी। आप बच्चे की अमन की दादी हूँ, क्या रो पिट के बैठ गए हम। इतने दिन परेशान बच्चे सारे हमारे समाज गए, पर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वालों की क्या फायदा, इतना पूरे समाज हमारे पहुंच गए ढूंढने के लिए, आखिर समाज नहीं ढूंढ के सब बात है।
आखिर समाज ने ढूंढ के निकाला। खुद निकाला समाज। हाँ, समाज ने ढूंढ के निकाला। जो काम पुलिस का था, जो काम प्रशासन का था, वो समाज ने किया। हाँ, समाज ही पूरी गई। समाज वहाँ 20 दिन 15 दिन बेचारों ने सब भूखे प्यासे सब ढूंढा, इधर उधर भागे, सब कुछ करके उनको लाश मिली। पानी जाके बंद आधा करवाया, फिर प्रशासन ने वहाँ के न फिर उठाया। वो आप अमन की कौन है? मैं पड़ोसन हूँ, पड़ोस में रहते हैं। बहुत दुख है। बहुत दुख हुआ। बच्चा बच्चा बहुत सही था, बहुत बढ़िया बच्चा था, कोई उसमें ऐब नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, ना झगड़ा। 2 बेटे थे। ये वो बड़ा था, ये छोटा रह गया। अब क्या है, एक ही बच्चे को लेके सारा साल जिंदगी निकालेंगे। जिनके बड़ा हुआ है, देखा हमने बहुत अच्छी तरह, क्या करें। किस मुसीबत में वो फंस गया था, किस परेशानी में था, वो इस मैसेज भेजा उसने कि शायद कोई मदद मिल जाए। भेजने तो भेजा था, कौन है मैसेज तो भेजा का, अभी मेरा कोई मदद नहीं कर सकेगा। अगर तुम ढूंढना चाहोगे तभी भी तुम ढूंढ नहीं पाओगे। मैं मुसीबत में फंस गया हूँ बहुत पूरी तरह, और आप ढूंढना चाहोगे तभी मैं नहीं मिलूंगा। मैं पापा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। आखिरी लफ्ज़ उसका वही है। रघुवीर नगर की ये खबर आपने देखी, और आपने देखी दादी, बुआएं, माँ सारी यहाँ पर मौजूद हैं, पिता, भाई, चाचा सब थे। सबकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात कि प्रशासन ने मदद की होती तो शायद आज बच्चा हमारा ज़िंदा होता। बहुत खूबसूरत था, कोई ऐब नहीं था, जिम्मेदार था, पढ़ा लिखा था, और आज प्रशासन की नाकामी की भेंट चढ़ गया। देखिए, दिल्ली में 1000 घटनाएं होती हैं, हर दिन घटनाएं होती हैं, लेकिन आज दिल्ली का ही बच्चा ऋषिकेश घूमने गया और वहाँ की प्रशासन की भेंट चढ़ गया। मैं ये नाकामी इसलिए कह रही हूँ कि पूरा परिवार चीख चीख कर कह रहा है, ये मैं नहीं, ये पूरा परिवार कह रहा है। देखिए, मैं हर दिन आपको ये खबर दिखाती हूँ, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे कहीं की, लेकिन हर जगह सिर्फ एक सवाल उठता है, वो दिल्ली पुलिस की तरफ उठता है अगर दिल्ली की खबर है। अब ये ऋषिकेश की खबर देखी, ये भी ऋषिकेश प्रशासन पर सवाल उठा रहा। समाज के लोग गए, 15 दिन धक्के खाए, 15 दिन ढूंढा, तब जाकर समाज के लोगों ने ही ढूंढ निकाला उस 22 साल के अमन को। आखिरी लफ्ज थे कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ पापा, तुम चाहोगे भी तो मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, ये उसके शब्द थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी मुसीबत में वो फंस चुका हो। देखिए, इस खबर को तो मैं यहीं रोक रही हूँ, लेकिन इससे जुड़े मामले मैं आपको दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।